इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बेहद ही बड़ी खबर। 11 साल बाद पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी का ऐलान। दिवाली से पहले लाखों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। ईपीएफओ दिवाली पेंशन हाइक। आपको बता दें कि दिवाली से पहले लाखों पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। 11 साल बाद पेंशन में बढ़ोतरी की खबर। आपको बता दें कि देश के करोड़ों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। यह निर्णय पिछले 11 वर्षों में पहली बार लिया गया है, जिससे देश भर के लगभग 67 लाख पेंशन भोगियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पेंशन धारक महंगाई के मुकाबले अपनी पेंशन राशि में संशोधन की मांग कर रहे थे। बड़ी खबर आपको बता दें कि अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें डीपीएल न्यूज और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अक्टूबर 2025 से यह संशोधित पेंशन राशि लागू होगी और दिवाली के पर्व से पहले ही पात्र पेंशन धारकों के बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुरू हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी गुणात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता मानदंड। इस पेंशन बढ़ोतरी का लाभ उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि में नियमित योगदान दिया है। पात्रता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि आवश्यक है। जिन कर्मचारियों का रिटायरमेंट अक्टूबर 2014 या उसके बाद हुआ है, उन्हें नई संशोधित दरों के अनुसार अधिक लाभ मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि इसके अतिरिक्त जिन पेंशन धारकों ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएस 95 के तहत पंजीकरण कराया है, वे भी इस वृद्धि के हकदार होंगे। ईपीएफओ ने पात्रता सत्यापन की प्रक्रिया को डिजिटल बनाया है, जिससे सभी योग्य लाभार्थियों की पहचान स्वचालित रूप से हो सके। पेंशन धारकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखने की सलाह दी गई है, ताकि भुगतान में किसी तरह की देरी ना हो। संशोधित पेंशन गणना या नया फॉर्मूला। ईपीएफओ ने पेंशन की गणना के लिए नया और पारदर्शी फॉर्मूला तैयार किया है। इस संशोधित गणना प्रणाली में कर्मचारी की कुल सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम वेतन का औसत मुख्य आधार माना जाएगा। यह फॉर्मूला महंगाई दर और जीवन यापन व सूचकांक को भी ध्यान में रखता है, जिससे पेंशन धारकों को उचित और न्याय संगत राशि मिल सके। नई गणना प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता पर विशेष जोर दिया गया है। ईपीएफओ ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से इस प्रक्रिया को स्वचालित बना दिया है, जिससे मानवीय त्रुटियां की संभावना न्यूनतम हो गई है। पेंशन भोगी अपनी संशोधित पेंशन राशि की जानकारी ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह डिजिटल पहल पारदर्शिता बढ़ाने और पेंशन धारकों में विश्वास जगाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। भुगतान प्रक्रिया और समय सीमा पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि संशोधित पेंशन राशि का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ईपीएफओ ने अक्टूबर के तीसरे सप्ताह को लक्ष्य तिथि निर्धारित की है, ताकि दिवाली पर्व से पहले सभी पात्र पेंशन धारकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मिल सके। यह भुगतान सीधे पेंशन भोगियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा होगा। ईपीएफओ ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के स्थान समन्वय स्थापित कर लिया है, ताकि भुगतान प्रक्रिया में किसी तरह की देरी या बाधा न आए। पेंशन धारकों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भुगतान की सूचना भी दी जाएगी। जिन पेंशन भोगियों के खाते में कोई समस्या है या जिनकी केवाईसी अपडेट नहीं है, उन्हें तुरंत इसे ठीक करवाने की सलाह दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को समय पर लाभ मिले, ईपीएफओ ने हेल्पलाइन सेवाएं भी सक्रिय की हैं। आइए जानते हैं भविष्य में पेंशन सुधार की योजनाएं। ईपीएफओ ने आगामी वर्षों में पेंशन प्रणाली को और अधिक आधुनिक और कुशल बनाने की रणनीति तैयार की है। 2026 से डिजिटल वेरिफिकेशन
मासिक ट्रैकिंग और स्वचालित अपडेट जैसी सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा। इससे फर्जी दावों की समस्या खत्म होगी और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा। सरकार भविष्य में पेंशन राशि में महंगाई भत्ता डीए जोड़ने की योजना पर भी विचार कर रही है। यह कदम पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने और उन्हें मुद्रास्फीति से बचने में मदद करेगा। इसके अलावा पेंशन पोर्टेबिलिटी और ऑनलाइन सेवाओं को और सरल बनाने पर काम चला रहा है। यह सुधार सशक्त वरिष्ठ नागरिक मिशन के तहत किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य बुजुर्गों और आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक जीवन जीने में सहायता करना है। पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। ईपीएफओ ने सभी पेंशन भोगियों से अपील की है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे आधार नंबर, बैंक खाता विवरण और मोबाइल नंबर को नियमित रूप से अपडेट रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि संशोधित पेंशन राशि बिना किसी बाधा के प्राप्त हो। पेंशन धारकों को समय समय पर अपने खाते की स्थिति की जांच करनी चाहिए। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर लॉगिन करके पेंशन भोगी अपने पेंशन राशि भुगतान इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं। किसी भी समस्या या शिकायत के लिए ईपीएफओ की हेल्पलाइन 1800-18-005 पर संपर्क किया जा सकता है। यह सलाह दी जाती है कि पेंशन धारक अपनी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या वेबसाइट पर साझा न करें और केवल आधिकारिक चैनलों को ही उपयोग करें। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।